दोस्तों, सावन की वो पहली फुहार थी और पूरा गांव हरी चादर ओढ़े मुस्कुरा रहा था। भाई साहब काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे और मैं ट्रैक्टर का चाबी लेने के लिए दादी के पुराने कोठे की तरफ भागा। तभी अचानक मौसम बदल गया और मूसलाधार बारिश होने लगी। मैं जैसे ही कोठे के अंदर घुसा, वहाँ का नज़ारा देखकर मैं एकदम दंग रह गया। मेरे पैर वहीं के वहीं थमे रह गए। कमरे की खिड़की से आती बारिश और बौछार में राधा भीग रही थी। हरी चुनरी, हाथों में हरी चूड़ियाँ और भीगे बालों से टपकती बूंदें। वह गांव की सबसे चुलबुली लड़की थी, जिससे मेरी रोज खेतों पर बहस होती थी। जैसे ही उसने मुड़कर मुझे देखा, डर और शर्म के मारे उसका पैर फिसल गया। मैंने बिना एक पल गंवाए आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में थाम लिया। उसकी तेज धड़कन मेरे सीने को छू रही थी। उसके सीने बहुत तेजी से धड़क रहे थे। मैंने उसके चेहरे के बिल्कुल पास जाकर धीरे से कहा, राधा, खेतों की वो लड़ाई तो ठीक है, पर सावन का ये इरादा तुम्हारा क्या है इसमें? दोस्तों, आखिर गांव के उस पुराने कोठे में सावन की उस भीगी रात हमारे बीच ऐसा क्या हुआ जिसने हमारी नोक झोंक को एक मुकम्मल मोहब्बत में बदल दिया, मुकम्मल मोहब्बत में। तो चलिए सुनाता हूँ आपको सावन की यह बेहद रोमांटिक और देसी कहानी। यह कहानी देसी है जिसे आप बार बार सुनना पसंद करेंगे दोस्तों। और अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, गांव में सावन का मतलब ही कुछ और होता है। खेतों में काम, नीम के पेड़ पर पड़े झूले और चारों तरफ फैली हरियाली। राधा और मेरा रिश्ता ऐसा था कि अगर वो पूरब जाती तो मैं पश्चिम। लेकिन उस दिन कोठे के अंदर का माहौल ही बिल्कुल अलग था, एकदम जादुई था। बाहर कड़कती बिजली की रोशनी जब उसके भीगे चेहरे पर पड़ रही थी तो वो गांव की कोई अप्सरा लग रही थी, अप्सरा। मैंने उसे संभाला तो शर्मा कर थोड़ा पीछे हट गई, अपनी चुनरी को ठीक करने लगी। उसने नज़रों को झुकाया तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने वहीं खड़े खड़े सावन के मिजाज में एक शायरी उसके सामने अर्ज कर दी। तो दोस्तों, शायरी सुनिएगा। सावन की इस भीगी रुत हाँ सावन की भीगी रुत का पैगाम देखो। हरी चुनरी में सजी राधा, हरी चुनरी में सजी राधा, जरा हुस्न का मुकाम देखो। खेतों की वो तकरार तो बस एक बहाना था दोस्तों, खेतों की वो तकरार तो बस एक बहाना था। इस देवर के दिल में छुपा जरा वो प्यार तो देखो, जरा वो प्यार तो देखो। तो दोस्तों, राधा ने अपनी भीगी जुल्फों को झटकते हुए मुझे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक अजीब सी चमक। वो अपनी खनकती आवाज़ में बोली, वाह रे वाह, वाह अमित बाबू, ट्रैक्टर चलाते चलाते कब से शहर के शायर बन गए हो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, कोई देख लेगा तो पूरा गांव में ढिढोरा पिट जाएगा, ढिढोरा। मैंने हंसते हुए कहा, सावन की इस बारिश में पूरा गांव अपने घरों में दुबका बैठा है राधा। आज तो सिर्फ तुम और मैं और ये रिमझिम बारिश है। बारिश थमी नहीं थी दोस्तों, तो हम कोठों के कोने में बनी मिट्टी के चूल्हे के पास बैठ गए। हम दोनों वहीं कोने में बैठे हुए थे। राधा हमसे एकदम सट कर बैठी हुई थी। राधा ने सूखी लकड़ियाँ जलाई और चाय का बर्तन चढ़ा दिया। आग की पीली रोशनी जब उसके चेहरे पर पड़ रही थी तो उसका रूप और भी निखर आया था। वह चाय में अदरक कूट रही थी। तभी मैंने शरारत से उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही वो चौंक गई और चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। मैंने धीरे से कहा, राधा, राधा, चाय तो रोज़ पीते हैं, पर आज इस चाय में अपनी इस हरी चूड़ियों की खनक भी मिला दो, इस चूड़ियों की खनक, ताकि सावन का स्वाद हमेशा के लिए अमर हो जाए। राधा, हमेशा के लिए अमर कर दो। राधा का चेहरा शर्म से एकदम लाल हो गया और शर्मा गई। उसने अपनी उंगलियां से मेरे हाथों को छुड़ाया
और चूल्हे की थोड़ी सी राख उठाकर मेरे गाल पर रख दिया। वह खिलखिलाकर हंसकर बोली, अरे लो, बन गए शहर के बाबू से सीधे गांव के भूत। उसकी वो बेपनाह मसीह मेरे दिल में सीधे उतर गई थी। तभी आसमान में एक बहुत जोरदार बिजली कड़की, जैसे आसमान ही जमीन पर गिर गया। इतनी तेज बिजली कड़क रही थी। राधा बचपन से ही बिजली से बहुत डरती थी, बहुत। उसने बिना कुछ सोचे अपनी आंखें बंद की और मुझे कस कर गले लगा लिया। कसकर हमारे साथ चिपट गई। उस अंधेरे कोठे में दोस्तों बहुत ही अलग दृश्य था। चूल्हे की मध्यम आग के बीच हम दोनों एक दूसरे की धड़कनों को साफ सुन रहे थे। एक दूसरे की धड़कनें तेज हो गई थी। उसकी भीगी हुई सांसें मेरे गले को छू रही थी। वह डर के मारे कांप रही थी। मैं उसको और भी अपने पास सटाकर चिपका लिया था। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और अपनी बाहों को और कस लिया। मैंने उसके कान के पास बहुत ही शांत और गहरी आवाज़ में गुनगुनाने लगा, गांव की इस माटी में एक अजीब सी खुशबू है, मगर इस दिल पर छाया सिर्फ तेरा ही जादू है। मगर इस दिल पे छाया सिर्फ तेरा ही जादू है। मर्यादा के धागे में बंधी है अपनी ही प्रीत। मर्यादा के धागे में बंधी है अपनी ही प्रीत। पर इस सावन की रात में मेरा दिल एकदम बेकाबू है, एकदम बेकाबू। राधा ने मेरे सीने से अपना सिर उठाया। उसकी कजरारी आंखों में मेरे लिए बेइंतहान मोहब्बत और एक भरोसा दिख रहा था। उसने धीरे से कहा, अमित, भाई साहब को शहर से आने दो। मैं खुद उनसे कहूँगी कि अब इस राधा को हमेशा के लिए अपने घर की लक्ष्मी बना लो, अपने घर की लक्ष्मी। वह पल हमारे रिश्ते का सबसे खूबसूरत और पवित्र करार बन गया था दोस्तों, पवित्र करार। अगली सुबह सावन की धूप खिली। मैं खेतों पर ट्रैक्टर लेकर पहुंचा तो दूर से राधा सिर पर टोकरी रखे आ रही थी। आज उसने पीले रंग का सूट पहना था और दूर से ही मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी पीछे से भाई साहब की गाड़ी आकर रुक गई और शहर से वापस आ गए थे। उन्होंने ट्रैक्टर के पास आकर मेरे कंधे पर हाथ रखा और हंसते हुए बोले, अमित, कल रात माँ का फ़ोन आया था। वो कह रही थी कि राधा के घर वाले हमारे घर रिश्ता लेकर आने वाले हैं। क्यों, कुछ पता है तुम्हें? मैंने शर्माते हुए नीचे देखा और ट्रैक्टर का एक्सल घुमाने लगा। दूर खड़ी राधा अपनी सहेलियों के बीच खड़ी होकर मुझे ही देख रही थी और अपनी उंगलियों से छिपाकर मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, यह मुस्कुराना ही हमारे दिल को छू गया और हम एक रिश्ते में बंधने के लिए तैयार हो गए थे। दोस्तों, यह था हमारे गांव के सावन का वो सच्चा पवित्र रोमांस, जहां नोक-झोंक भी थी, मस्ती भी थी और अपनों का आशीर्वाद भी। दोस्तों, गांव में सावन का मज़ा कुछ और ही होता है। इसी ढंग की कहानी हम और भी लेकर आएंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर तक कर दीजिएगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।